हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा परिवेश कक्षा 4 का दूसरा पाठ है दुनिया में भारत, उसके बारे में पढ़ेंगे। दुनिया में भारत कहाँ पे है? तो किसमें है? ये एशिया महाद्वीप में है। तो अभी आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, अक्षांश देशांतर बस बताया जाएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है चित्र में, जैसे आप जानते हैं हमारा ग्लोब होते हैं घर में आप लोगों के पास। तो कैसा होता है ग्लोब? जैसे गोल गोल होता है ना, इस तरीके का ग्लोब होता है गोल, और उसमें इस तरीके से वो लगा रहता है, ऐसे करके ग्लोब होता है यहाँ स्टैंड। तो अब हम देखेंगे ग्लोब में एक रेखा बीचों बाच में होती है। कभी ध्यान से देखना आप, ऐसे करके है ना, इसको कहते हैं बीच में है ना। तो भू माने जमीन, और उसके बीच से है तो इसका नाम है भूमध्य, है ना। इसका नाम है भूमध्य रेखा, क्योंकि ये बीचों बाच से जाती है। और ये है 0 डिग्री है, क्योंकि एकदम बीचों बाच से इसको 0 डिग्री माना गया है। तो इस भूमध्य रेखा के जो ये ऊपर वाला भाग है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और जो इसके नीचे का भाग है, ये वाला, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला उत्तरी गोलार्ध, और ये बीच में भूमध्य रेखा है। और देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश और देशांतर, ये क्या होते हैं? तो ग्लोब में हम जब ऐसे ग्लोब है हमारा गोल गोल, उसके बीचों बाच से भूमध्य रेखा है ना, ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला। तो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा यहाँ पर होती है ना, इतनी ऊपर, भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर होती है। ऐसे ही नीचे एक होती है 23.5 डिग्री नीचे। तो ये ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर, ये किस में है? उत्तरी गोलार्ध में। और नीचे वाली किस में है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में ये वाली लाइन है, ये इसको कहते हैं कर्क रेखा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में ये वाली लाइन है, इसको कहते हैं मकर रेखा। तो समझ गए आप, कर्क रेखा होती है भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा होती है भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। हाँ, तो ये ऊपर भी 23.5 डिग्री है और नीचे भी 23.5 डिग्री है। और जो ये जो पूरा एरिया इतना बनता है, इसी के बीच में सूरज जो है, सूरज की किरणें सीधी सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ बहुत गर्मी होती है। और बाकी भाग में यहाँ इधर उधर ठंडा होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और अब आगे देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो हम जब ग्लोब में देखते हैं, जब ग्लोब को ध्यान से आप देखोगे तो उस पे कुछ लाइनें ऐसे बनी होंगी, है ना। ये पड़ी पड़ी रेखाएं, ये बीच वाली भूमध्य रेखा जो होती है 0 डिग्री, जो पड़ी पड़ी रेखाएं ये हैं ग्लोब पे, इनको कहते हैं अक्षांश, है ना। पड़ी पड़ी हैं, इंग्लिश में कहते हैं लैटीट्यूड। लेटी हुई है ना, तो लैटीट्यूड। और अगर ही यही ग्लोब में ये रेखाएं इस तरीके से हों, खड़ी खड़ी भी रेखाएं होती हैं ग्लोब में, ऐसे ऐसे करके, तो इनको कहते हैं देशांतर, है ना। इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी है ना ये, तो लॉन्गिट्यूड। तो आप समझ गए अक्षांश देशांतर।
मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश ये देखिए इसमें ग्लोब में इसमें दिखाई भी दे रही हैं यहाँ पे, है ना, जो ऐसे ऐसे लाइनें हैं वो अक्षांश, यहाँ भी अक्षांश दिख रही हैं। और इसी में ग्लोब में एक ये देखो खड़ी खड़ी लाइनें भी दिख रही हैं, वो हैं देशांतर। अब देखते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं काल्पनिक रेखाएं। ये ग्लोब पर ही बनी होती हैं। आपने पृथ्वी पर कहीं देखी है खिंची हुई रेखाएं? ऐसे लाइन खिंची देखी तो होंगी नहीं कि ये अक्षांश जा रही है, ये अक्षांश जा रही है, इतना अक्षांश, ये देशांतर जा रहा है, कहीं दिखता तो है नहीं। तो ये हमने नक्शे पे खींची है, तो ये काल्पनिक रेखाएं, असलियत में ज़मीन पर नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं काल्पनिक रेखाएं। अब देखिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। तो ग्लोब में ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर होता है ये उत्तरी ध्रुव, और जो सबसे नीचे होता है वो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे। और ये पृथ्वी बीचों बाच ऐसे होता है, तिरछा होता है इसका, एकदम ऐसे खड़ा नहीं होता है ना। तो पृथ्वी में ऊपर वाला ये उत्तरी ध्रुव, ये वाला दक्षिणी ध्रुव, और ये ऐसे तिरछी है। यहाँ कहीं सूरज होता है तो सूरज की किरणें ऐसे पड़ती हैं इस पे, इतने आधे भाग में, यानी किस पे पड़ेंगी सूरज की किरणें, यहाँ इतने में पड़ेंगी, है ना, इतने में सूरज किरणें पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो रोशनी होगी, सूरज किरणें सामने तेज पड़ रही हैं और इधर तिरछी पड़ रही हैं, तो यहाँ पे हल्की हो जाती जाके, तो यहाँ पे इसलिए ठंडा होता है। यहाँ पे देखो ध्रुव का भाग आ रहा है, यहाँ इधर ये ध्रुव का भाग नहीं आ रही धूप, तो यहाँ पे ये 6 महीने ऐसी कंडीशन रहती है कि यहाँ 6 महीने इधर नीचे वाले में धूप आती रहती है, किधर, यहाँ नीचे वाले में धूप आती रहती है और यहाँ 6 महीने धूप नहीं आती है, क्योंकि ये पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती रहती है ऐसे ऐसे करके सूरज के चारों तरफ, तो ये तिरछा ऐसे ही रहता है। जब दूसरी तरफ जाता है तब ये वाला हिस्सा सूरज की तरफ नहीं आता है, तब ये वाला, अभी ये सूरज की तरफ है, फिर ये वाला सूरज की तरफ 6 महीने नहीं रहेगा, इसलिए इन पे ध्रुवों पे क्या होता है, 6 महीने दिन होगा एक ध्रुव पे, तो दूसरे ध्रुव पे 6 महीने क्या होगी, रात। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी जो ध्रुव है वो तिरछा है, ऐसे सीधा नहीं है, ये तिरछा है, ये है ना, इसीलिए रोशनी इतने में पड़ती है सूरज की सामने से। तो यहाँ वाले ध्रुव पे तो पड़ रही है, 6 महीने पड़ेगी यहाँ, और इस वाले पे ध्रुव पे नहीं पड़ रही है, दूसरे वाले पे, इस वाले पे धीरे धीरे फिर 6 महीने बाद इस पे पड़ेगी और इस पर नहीं पड़ेगी, इधर वाले पे। अब देखते हैं, तो ये तो था सब अक्षांश देशांतर ग्लोब में कहाँ पे क्या है, उसी हिसाब से अब देखेंगे हमारा देश कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं हम। तो ये हमारा देश है, जैसा आप मानचित्र में देख रहे हैं। इसके कौन कौन पड़ोसी देश दिख रहे हैं, ये देखिए आप, ये अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये ऊपर नेपाल, यहाँ पे ये भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, ये वाला चीन, इधर तो ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर अपने देश का अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप, और ये मालदीव एक देश है, और ये पूरा नीचे हिंद महासागर है ना। तो ये हमारे देश के पड़ोसी देश, हमारा देश जो है वो ऑरेंज कलर से है, ये ऑरेंज कलर वाला हमारा देश है, यहाँ से ऐसे करके इतना ही सब हमारा अपना देश है। अपने देश का नाम क्या है, भारत, ये लिखा हुआ है। तो भारत अपने देश से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मकर रेखा नहीं गुजरती है ना, क्योंकि ग्लोब में ऐसे भूमध्य रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा है और यहाँ पे मकर रेखा है। तो हमारा देश कहीं यहाँ पे है ऐसे, तो उसके बीच से कर्क रेखा गुजरती, कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ से ऐसे, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन प्रदेश हैं इसमें, तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, इधर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, ये सब देश है, वो सारी प्रदेश हैं।
तो कौन कौन प्रदेश हैं ये देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये है, इसको याद करने का एक कोड है मित्र पर गमछा झार। तो देखो देखो, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। 8 प्रदेशों से गुजरती है। और उसके बाद इसमें सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, ये पार्ट खत्म होता है इसी के साथ।